सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां घने जंगलात हों, ऊंचे दरख्त आसमान को छू रहे हों और हर तरफ राज ही राज हों। और इन राजों के दरमियान एक अजीम तहजीब परवान चढ़ रही हो जो वक्त से बहुत आगे हो। ये कहानी है माया तहजीब की। माया तहजीब तकरीबन 2000 कब्ल मसीह में वस्ती अमरीका की घनी जंगलात में उभरी। आज के दौर में जहां मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास मौजूद हैं, वही कभी माया लोगों का मरकज था। ये लोग जंगल के बीच रहते थे, मगर इनका इल्म और सोच निहायत तरक्की याफ्ता थी। उन्होंने ऐसे शहर बसाए जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इन शहरों में सड़कें, मंदिर, बाजार और रिहायशी इलाके मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ बनाए गए थे, बगैर किसी जदीद मशीनरी के। माया लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनके एहराम थी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि इनके मजहबी और साइंसी इल्म की अलामत थीं। चीचन इट्जा और टिकाल जैसी शहर इसकी बड़ी मिसाल हैं। चीचन इट्जा का मशहूर एहराम इस तरह बनाया गया था कि साल के खास दिनों में सूरज की रोशनी एक सांप जैसा साया बनाती है, जो उनकी फल्कियाती इल्म को जाहिर करता है। माया लोग फल्कियात की माहिर थी। उन्होंने सूरज, चांद और सितारों की हरकत को गहराई से समझा। उनका कैलेंडर इतना दुरुस्त था कि आज की जदीद सिस्टम्स भी इससे मुतासिर हैं। उन्होंने 2 कैलेंडर बनाई थी, एक रोजमर्रा जिंदगी के लिए और दूसरा मजहबी तकरीबात के लिए। माया तहजीब का लिखने का निज़ाम भी बहुत मुनफरिद था, जिसे हेरोग्लिफिक्स कहा जाता है। वो अलामात और तस्वीर के जरिए अपनी तारीख, बादशाहों, जंगों और मजहबी अकायद को महफूज करते थे। इनके बादशाह सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उन्हें देवताओं का नुमाइंदा समझा जाता था। माया मजहब बहुत पेचीदा था। वो बारिश, सूरज और ज़रात की मुख्तलिफ देवताओं पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि अगर देवता नाराज हो जाएं तो कुदरती आफात आ सकती हैं। इसीलिए वो रसूमात और कुर्बानियां भी देती थी। माया लोग ज़रात में भी बहुत माहिर थे। वो जंगल साफ करके खेती करती थी और मकई, फलियां और कद्दू उगाती थी। उन्होंने पानी के इंतजाम के तरीके भी ईजाद किए ताकि खुश्क मौसम में भी जिंदगी जारी रह सके। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जो आज भी तारीख का एक मुअम्मा है। तकरीबन 800 से 900 ईस्वी के दरमियान माया की बड़ी शहर आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगी। लोग अपने घर छोड़कर चले गए, मंदिर वीरान हो गई और एक अजीम तहजीब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। इसके पीछे कई नजरियात हैं। कुछ कहते हैं शदीद खुश्कसाली हुई, कुछ के मुताबिक जंगों ने निज़ाम को तबाह कर दिया, और कुछ का मानना है कि वसाइल की कमी और आबादी में इजाफा इस जवाल की वजह बना। लेकिन असल हकीकत आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। माया तहजीब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। आज भी लाखों लोग माया नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी ज़बान बोलते हैं, अपनी रिवायात जिंदा रखते हैं और अपनी सकाफ़त को आज भी कायम रखे हुए हैं। माया तहजीब हमें ये सबक देती है कि इल्म, मेहनत और मंसूबाबंदी इंसान को अजीम बना सकते हैं, लेकिन अगर तवाज़ुन न हो तो बड़ी से बड़ी तहजीब भी ज़वाल का शिकार हो सकती है। ये थी माया तहजीब की दास्तान, एक ऐसी तहजीब जो माजी में भी हैरत थी और आज भी दुनिया को हैरान करती है।